पुलिस की तरबियत और तरीक़ाकार बदलने के बयानात इक़दामात में ना बदल सके। और अमल के केस से हमने कुछ ना सीखा। कराची में एक और वाक़या हो गया है और इतवार की शब कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4 में नामालूम मुल्ज़मान पुलिस एहलकार से सरकारी असलाह छीन कर फरार हुए तो मौके पर मौजूद दूसरे एहलकार ने फायरिंग शुरू कर दी। और फिर क्या हुआ आपको बताते हैं। मुल्ज़मान और एहलकार के दरमियान फायरिंग की जद में आकर अदनान और उसकी अहलिया जख्मी हो गए। वाक़े के बाद अमल के वालिदैन की यही दुआ जहन में आती है जो आप लोगों को याद करा दें कि काश पुलिस किसी की मदद को आया ही ना करे। तो हमें क्या मिलेगा? हमारी अमल तो वापस नहीं आने वाली। मेरी एक और बेटी है और इस मुल्क के बहुत बच्चे हैं और मैं चाहती हूँ कि किसी के साथ ऐसा नहीं हो दोबारा। क्या इट इज़ नेग्लिजेंस, ठीक है, बट देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट नेग्लिजेंस। कि अगर आपसे गलती होगी तो आपको भी पूछा जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये दुआ करती कि उस वक्त पुलिस आती ही नहीं वहाँ पे तो मेरी बच्ची आज मेरे साथ बैठी होती कि पुलिस को आना ही नहीं चाहिए था, तो डाकू बेहतर था। पुलिस मुल्ज़मान पुलिस एहलकार से असलहा छीनने में कामयाब रहे और मुकाबले के बाद सरकारी असलहा फेंक कर फरार भी हो गए। अदनान और साकबा को जो गोलियां लगी हैं वो सरकारी असलहे की हैं। ये भी बिल्कुल वही खामियां हैं जिनका इकरार पुलिस हुक्काम हमारे ही शो जियो पाकिस्तान में कर चुके हैं। ये इजाज़त दी गई है कि अगर आप तसव्वुर करते हैं कि उसने अपने हाथ लगाया है अपनी जेब में और हो सकता है कि वेपन हो तो आप यू हैव द राइट टू शूट हिम फर्स्ट। ताज़ियत या इससे बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन ये डेफिनेटली है। बल्कि इनको हमने भी कहा था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इनहेरेंट है हमारे सिस्टम में जिस पे डिस्कशन होना चाहिए। और एक दफ़ा फिर आपको याद दिलाएं कि एक रोज़ पहले ही साहिवाल में दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ, लेकिन अगले ही रोज़ सिंध पुलिस की गफलत सामने आ गई। एक वाक़े पर दूसरे को इल्ज़ाम देती हुकूमतें अपनी गफलत के जवाज़ ढूंढ ही लेती हैं। अगर आप पुलिस की स्क्रूटनी का कोई फोरम नहीं रखेंगे तो इस तरह के मावराए कानून मावराए आइन इक़दामात उठाए जाएंगे। उसकी रोकथाम करने के लिए हमें चेक्स एंड बैलेंसेस अपने कानून में लाने की ज़रूरत है। मैं बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी इस तरह की कानून साजी के ऊपर काम कर रही है। जो हमारा नया पुलिस एक्ट आएगा तो उसके अंदर हम ये चेक्स एंड बैलेंसेस के निज़ाम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। खैर मुर्तज़ा तो ये भी कह रहे थे कि हम ये भी कर रहे हैं एम्बुलेंस सर्विस पे, आपको याद है ना, शुरू करने वाले बहुत थे। बार उन्होंने वादे किए। उसका क्या बना हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वज़ीर आज़म और अच्छा दोबारा बोला है जी कल रात जियो न्यूज़ पर कि जी वो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, कब तक पता नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुलिस इस्लाहात का वादा पूरा करने के लिए साहिवाल जैसे सानहे का इंतज़ार किया, लेकिन अब अगर इन्हें अपना वादा याद आ ही गया है तो सिर्फ पंजाब की नहीं पूरे मुल्क की पुलिस को ठीक करने की कोशिश की जाए। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और साथ साथ वज़ीर दाखिला भी हैं। SSP अली रज़ा से बात करेंगे क्योंकि कराची में अमल का वाक़या छोटा वाक़या नहीं था। उसके बाद इस्लाहात की बात की गई थी, उसके बाद तब्दीली की बात की गई थी कि असलहा वापस ले लिया गया है, जो लीथल वेपन्स हैं अब नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छा जी अली रज़ा, बिल्कुल अली रज़ा साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उन्हीं से बात कर लेते हैं और फिर हम जो सोच रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। अली रज़ा साहब ये वाक़या हुआ क्या, अगर थोड़ी सी आप तफसील दे सके, क्यों दो आम शहरी एक बार फिर पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए और क्यों इस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है? देखें इसमें मैं ये आपको बताऊं कि कोई छुपाने की इसमें कोई बात नहीं हो रही है और ना ही कोई इंटेंशन ऐसी छुपाने की। मिनट टू मिनट IG साहब मुझसे पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं, एडिशनल IG साहब रिपोर्ट ले रहे हैं, DI साहब को मैं हर चीज़ अपडेट कर रहा हूँ, प्लस मीडिया को हर चीज़ अपडेट कर रहा हूँ। इसमें कोई चीज़ किसी से भी हाइड आउट नहीं की जा रही। जो भी चीज़ होगी मेरिट पे होगी। जिस तरह भी हमारा ये वाक़या हुआ है उसमें 2 सिपाही हमारे थे और उस वक्त वो चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए हैं जिसमें पीछे वाले लड़के ने अचानक मोटरसाइकिल पे हमारे जवान के ऊपर पिस्टल रखी और उसकी SMG छीन के भागे फायर करते हुए। ये स्टेटमेंट मुझे इन जवानों ने दी है। और जब इन्होंने फायर किया है तो आगे जाके वो राइफ़ल फेंक के गए जो वहाँ पे एनी शाहिद थे। कल मुझे रात को उन्होंने ये बात ख़ुद बताई है कि जी वहाँ पे हमको जाके बताया कि ये राइफ़ल जो है वहाँ पड़ी हुई है और फिर वहाँ पे लोगों ने उस बात की तस्दीक भी की। वो राइफ़ल पर पुलिस ने उठाई है और उसके बाद वो इस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है या क्रॉस फायर जो है उसमें जद में आए हैं ये कपल जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ज़ख्मी हुए हैं गोली लगने से। ये उसका एक अब तक की जो इंक्वायरी है उसमें ये कि अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है जिसमें ये ज़ख्मी हुए हैं। अली रज़ा साहब, अमल के वाक़े के बाद हमें याद है हमारे ही शो पे बारहा बात भी की गई थी। पुलिस हुक्काम ने वादा किया था कि सड़कों पर आने वाले एहलकारों के पास असॉल्ट राइफल्स या क्लैशनकोफ़ किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। फिर यही असला दोबारा कहाँ से निकल आया सर?
देखें जी, कराची पुलिस की तकरीबन 30,000 की तादाद है और ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि पहले जो प्रैक्टिस थी वो असॉल्ट वेपन या SMG सिपाहियों को दी जाती थी। पिछले साल भी जितनी प्रोक्योरमेंट हुई है वो मेजॉरिटी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कराची पुलिस को दी गई है और कराची पुलिस ने डिस्ट्रीब्यूट भी की है। इस साल भी जो सिंध पुलिस प्रोक्योर कर रही है ये पिस्टल्स, वो पिस्टल्स भी ज़ाहिर है आगे इसी पॉलिसी के तहत आगे मज़ीद दी जाएंगी। ओवरनाइट ये सारा सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसकी मिसाल मैं आपको दूँ कि पूरे कराची में जो मोटरसाइकिल स्क्वाड्स नए बनाए गए हैं, आप अक्सर किसी भी ज़िले में देखें तो उनके पास ज़्यादातर, अगर आप मेरे ज़िले की आप बात करें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की, तो उसमें जितने मोटरसाइकिल स्क्वाड है सबके पास पिस्टल्स हैं, किसी के पास भी राइफ़ल नहीं है। जहाँ तक हमारे पास पिस्टल्स होती हैं, अगर कम भी होती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एक राइफ़ल और एक पिस्टल दें, लेकिन आजकल इलेक्शन का भी पीरियड आ रहा है, मैक्सिमम हमें वो निकालनी है, लांडी में मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट निकलती है, तो उस सूरत में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अच्छा अली रज़ा साहब, ये भी बताइएगा कि इस केस की मुकम्मल इंक्वायरी ऑब्वियसली होना बाकी है। अगर पुलिस एहलकार कसूरवार पाए गए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, बल्कि कोई कार्रवाई होगी क्या नहीं, क्योंकि मामला तो काफ़ी बार पहले भी हमने देखा है कि रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन जी ऐसी कतई कोई बात नहीं है कि कोई मामला रफा दफा होगा। अगर ये कसूरवार ठहराया गया तो एज़ पर लॉ कोई भी बालातर नहीं है कानून से, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, पुलिस का जवान हो या एक आम शहरी हो। पुलिस का जो भी इन्वेस्टिगेशन में रिज़ल्ट सामने आएगा, इंक्वायरी में रिज़ल्ट सामने आएगा, एज़ पर लॉ उनको अगर वो कसूरवार हुए तो सज़ा मिलेगी। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका। SSP कोरंगी अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। होपफुली कुछ बेहतरी आए, ग्रेजुअली ही सही लेकिन बेहतरी आए। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि इनके निशाने इतने कच्चे क्यों होते हैं। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती या इनको उसके बाद फील्ड में नहीं उतारा जाता, इनके निशाने क्यों कच्चे होते हैं? मतलब ऑनेस्टली गोली किसी को मारनी होती है, गोली कहीं और जाकर लग रही होती है। अल्लाह ना करे कि हम कभी ऐसी सिचुएशन में हों, हम में से कोई भी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम जैसे लोग ऐसी सिचुएशन में हो ना, तो इतने बिल्कुल जिनको नहीं पता कि किधर फायर करना है वो इस किस्म के फायर मारेंगे जो ये ट्रेंड लोग करते हैं। सो लिहाजा डिफरेंस तो कोई हुआ ना मैं फायर मार दूं या आप कोई पुलिस एहलकार मार दे, मतलब वेयर इज योर एक्सपर्टीज, शूट वेयर यू हैव टू शूट। कोई रिफ्रेशल कोर्स होता है कि आप जरा टारगेट को प्रॉपर्ली हिट करें दे, एंड आल्सो जरा अपने आप को काम रख के, बिकॉज वो यू नो शूटिंग फ्रॉम द हिप या फिर नी जर्क रिएक्शन के कहीं से आवाज आ गई मार दो, हवा में ही मार दो, मतलब वो तो हम जैसे आम लोग करें। व्हाई वुड एक्सपर्ट्स हु आर ट्रेन्ड फॉर इट